अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी 41 की एक खसूसी ट्रांसमिशन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सब लोगों को मुबारक हों। जहाँ जहाँ हमारी ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है वहाँ वहाँ उम्मत मुस्लिमा को ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। और ईद मैं समझती हूँ एक ऐसा दिन होता है जो हम हमारे प्यारों के साथ गुजारते हैं, लेकिन ऐसे में उन लोगों को भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो हमारी मदद के मुंतज़िर होते हैं। तो अपनी ईद सेलिब्रेट करें, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों का भी ख्याल रखें, क्योंकि ये ईद हमें दर्श देती है कुर्बानी की। अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी जो नाजायज़ ख्वाहिशात हैं उन्हें तर्क करने की असल ईद का मकसद ही ये है। और आई होप सो कि आपकी ये जो ईद है ये बामकसद गुजरी होगी और हमारी इस ट्रांसमिशन को चार चांद लगाएंगे हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे से मेहमान। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस ट्रांसमिशन। मैं बगैर किसी ताख़ीर के इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी महबूबुज़्ज़मान भट्ट साहब को, जो कि अमीर जमात इस्लामी हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत ईद मुबारक वंस अगेन। जी, आपको भी ईद मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महबूबुज़्ज़मान भट्ट साहब, आपने हमारी ट्रांसमिशन को वक्त दिया। और उन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है मिसेज़ फ़ौज़िया महबूब साहिबा ने, जो कि नायब नाज़मा है जमात इस्लामी पंजाब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी गुजरी आपकी ईद? आपको भी बहुत हो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खैर मुबारक। सबसे पहले सर मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। ज़ाहिर सी बात है एक सियासी बैकग्राउंड हो जानने वाले हल्का अहबाब काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो आपकी क्या मसरूफियात होती हैं ईद के पहले दिन की? ईद का दिन तो जो यानी ईद उल फितर का दिन वो तो हमारा गुज़रता है घर में ही, लेकिन ये ईद उल अज़हा जो है इसमें सुबह कुर्बानी के फ़ौरन बाद मैं निकलता हूँ। और फिर हमारा चूँकि अल खिदमत फाउंडेशन के तहत जो है वो मुख्तलिफ़ जगह पर कैंप्स लगाए जाते हैं और खालें इकट्ठी की जाती हैं फ़लस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए, गरीब और नादार लोगों के लिए, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट के लिए। तो वो पूरे का पूरा दिन जो है वो मेरा फील्ड के अंदर गुजरता है। तकरीबन पूरे शहर का और शहर के गिरदोनवा जितने भी इलाके हैं, तो ये कोई मेरा ख़्याल है कुछ 14 से 15 मकामात होते हैं कि जहाँ पर मैंने जहाँ जहाँ वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ पर पहुँच कर उनकी हौसला अफजाई करना, उनके साथ बैठना और उनके साथ अगर कोई टाइम हो तो चाय या कोई चीज़ पीना, ताकि वो ज़रा इन्वॉल्व रहें और वो समझे कि हमारे कायदीन जो है वो घर में बैठे आराम नहीं कर रहे, हमारे साथ हैं। तो रात गए तक फिर हम जो है वो यही काम करते हैं। बिल्कुल, और मैं ये समझती हूँ कि बहुत अच्छे इक़दामात हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारी ईद बेहतर बनाने के लिए, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए अपनी ड्यूटीज़ पे होते हैं, जिसमें हमारी पुलिस भी आ जाती है, हमारे डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, हमारी फ़ौज भी आ जाती है, ताकि हम जो हैं वो ईद पुरसुकून तरीके से अपनों के साथ सेलिब्रेट करें। तो ऐसे में उन्हें ख़राज तहसीन पेश करना, उनकी खिदमत को मत भूलें। और इसी के साथ साथ मैं फ़ौज़िया साहिबा आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि ख़वातीन के लिए तो ये ईद मैं समझती हूँ कि किचन में ही गुजरती है, पकवान बनाने होते हैं, फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट हो जाती है। तो आपकी ईद की दिन की क्या मसरूफियात होती हैं? मेरी ईद की भी यही मसरूफियत किचन में ज़्यादा, लेकिन चूँकि हम थोड़ा सा वो जॉइंट सिस्टम है और दो भाई इकट्ठे रहते हैं, तो भाभी की ज़्यादा ज़िम्मेदारी बन जाती है। जो बड़ी है ना वो गोश्त को हिस्से करना, ये वो दिस एंड दैट सारा वो कर रही होती हैं, लेकिन देखिए बहरहाल वो फिर खाना बनाना और बच्चों की जो फरमाइशें हैं वो तो पूरी करनी पड़ती हैं फिर साथ साथ। अच्छा, यहाँ पर मैं ये पूछती हूँ, भट्ट साहब जो हैं, ख़ासकर भट्टों के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं, तो आपके घर में सबसे ज़्यादा फूडी कौन सा है, जिसके लिए ईद कहते हैं कि एक पकवान की तैयारी का दिन होता है कि मुझे मीठे में ये खाना है, नमकीन में बिरयानी होनी चाहिए, कटलेट्स होने चाहिए, कबाब होने चाहिए? आपके पास भी क्या ऐसी फरमाइशों की लिस्ट आती है? व्हाट्सअप तो इतने फूडी नहीं है, लेकिन हम मेरा ताल्लुक़ है गुजरांवाला से, तो उधर ज़रा ज़्यादा मशहूर हैं। तो बड़ा बेटा ज़्यादा है, खाने पीने का शौकीन ज़्यादा है वो, और फरमाइशें तो खैर सारे बच्चे करते हैं। बेटियां अलबत्ता जो हैं वो गोश्त खाना पसंद नहीं करती, उनके लिए अलग से चिकन का कुछ बनाना पड़ता है। तो ये चीज़ ना बड़ा अच्छा मैं समझती हूँ कि जो हमारी मदर्स हैं ना, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो देखती हैं कि घर में हर बच्चे की फरमाइश का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं जा रहा। कुछ लोगों को चिकन पसंद है, वो ईद उल अज़हा वाले दिन भी चिकन ही खाते हैं। ऐसे हजरात भी हैं और ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी वजह से किचन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। ऐसे लोग भी हैं जो स्वीट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में जो ख़वातीन किचन में काम कर रही हैं, मैं यकीनन वो समझती हूँ कि वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, क्योंकि वो बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से पूरी फैमिली के लिए खाना
बना रही होती हैं। यहाँ पर महबूबुल ज़मान भट्ट साहब आपसे भी मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये ईद जो है काफ़ी मसरूफ़ होती है, क्योंकि मर्दों ने कुर्बानी के लिए तमाम करने होते हैं, कसाई ढूंढना होता है, तो आपको कसाई ढूंढते हुए कोई प्रॉब्लम या मुश्किलात पेश आई थी कि आसानी से मिल गया था? ये मुश्किलात तो होती हैं जी। असल में सही कसाई ढूंढना ज़्यादा मुश्किल होता है, और नीम कसाई जिस तरह वो नीम हकीम का इसकी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, तो ऐसे में नीम कसाई बेशुमार जो है वो आ जाते हैं। तो लेकिन फिर भी जो है वो हम तो हमारे करीबी जो लोग हैं उनमें एक दो लोग जो है वो ये काम करते हैं, तो उन्हीं से कहा था, उन्होंने ही जो है वो ये सारा काम कर दिया, तो कोई मुश्किल पेश नहीं। लेकिन कभी कभी पहले किसी कुछ साल पहले तो एक मरतबा तो हम 1 बजे तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे कि बंदे ही अरेंज नहीं हो रहा था, लेकिन इस मरतबा कोई ऐसी मुश्किल नहीं आई। बिल्कुल इसी तरह से हम देखते हैं कि ईद उल अज़हा पे प्रोफेशनल कसाई तो होते ही होते हैं, बहुत सारे अताई कसाई जो हैं उनकी मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा इन होती है। तो ये चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढें, ऐसे कसाई को ढूंढें जो कि थोड़ा प्रोफेशनल हो। और इसके साथ साथ ईद उल अज़हा हो, बच्चों की फरमाइशें ना हो, तो बच्चों की फरमाइश में सबसे सरफ़हरिस्त जो चीज़ होती है वो होती है ईदी। ईदी के लिए डिमांड्स की जाती हैं कि इतनी ईदी मिलेगी, और ईदी अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हों कि महंगाई ज़्यादा है, तो इस दफ़ा जो ईदी है वो हमें कम मिली है। तो यहाँ पर महबूबुल ज़मान भट्ट साहब आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आपके घर क्या तरीक़ाकार होता है? क्या आप जितनी ईदी बच्चों को देते हैं खुशी खुशी एक्सेप्ट हो जाती है, या आपसे वाकई एक बहस होती है नहीं ईदी जो है वो थोड़ी ज़्यादा होना चाहिए, एक बारगेनिंग का सिस्टम चलता है? जिस तरह पाकिस्तान में चीज़ों की कीमतें नीचे नहीं ना जाती कभी, तो इस तरह ईदी भी जो है वो नीचे नहीं जा सकती, आगे ही बढ़ेगी। तो इसलिए जैसे भी हालात हों, बच्चों को तो कम अज़ कम वो ईदी देनी होती है जो पिछली मरतबा दी थी, बल्कि उससे कुछ बढ़ाकर ही ज़रा मुमकिन होती है। और ख़ास तौर पर बच्चे तो पहले से ही जो है वो हफ्ता 10 दिन पहले से यकीन दहानी शुरू कर देते हैं, जी इस मरतबा हमने इतनी ईदी लेनी है। अच्छा, वो सौदेबाजी भी फिर करते हैं, ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाकर बयान किया ताकि दरमियान में कहीं ना कहीं जो है वो तय पा जाए, एडजस्टमेंट हो जाए। तो इसलिए मेरी तो आदत है कि ईद पढ़ने के फ़ौरन बाद मैं पहला काम यही करता हूँ, डिले करने की बजाय कि ईदी जो है वो बच्चों को दे देता हूँ, ताकि फिर मेरा पता नहीं होता कि कब मैंने कहाँ जाना है। बिल्कुल तो मसरूफियत बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं और वो बेहतर नहीं होता। तो मैं तो फिर पहली फुर्सत में ही ये काम कर गुजरता हूँ। क्योंकि महंगाई भी तो देखें ना, महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो जो लोग ईदी देते हैं तो उन्हें भी ख्याल रखना चाहिए कि महंगाई की रेशो को देखते हुए ईदी दें, ताकि जो बच्चा पार्टी है वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश हो सके। और मैं समझती हूँ कि ईदी देने का जो टाइम होता है ये भी बहुत खूबसूरत होता है, और ईदी लेने का टाइम होता है ये तो बहुत ही खूबसूरत होता है। खैर, इस पर मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। 41 की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हों। ईद हो, खुशियाँ हों, अपनायत हो। तो मैं ये समझती हूँ कि जो ईदी का एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ऐसे में जो मर्द हज़रात हैं उनकी जेबें हल्की होती हैं, ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा सा परेशानी भी होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो वक्त रहते अपनी जो जेब है ख़ुद ही खाली कर देते हैं, और ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे ज़बरदस्ती जो है वो फरमाइश करके ईदी निकलवानी पड़ती है। तो यहाँ पर फौजिया साहिबा आपसे मैं जानना चाहती हूँ, भट्ट साहब कैसे हैं कि क्या ये ईदी खुद ब खुद दे देते हैं आपको, या आपको थोड़ी सी फरमाइशें करनी पड़ती हैं, किसी की सिफारिश दिलवानी पड़ती है? दे तो खुद ही देते हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया कि फ़र्स्ट टाइम में नमाज़ पढ़ने के बाद। लेकिन जब से मेरी बेटी बड़ी हुई, मैंने आपको बताया ना कि वो ज़रा थोड़ा सा, मामा जी तो थोड़ी ईदी है, उसने बाबा के साथ भी किया, और कहती नहीं आपने अब इतनी ही मामा को ईदी देनी है। तो फिर बाहर व्हाट्सएप को वो ज़्यादा देनी पड़ी। तो बच्चे जो है ना वो जाहिर सी बात है, उन्हें ये होता है कि हमारी जो मदर हैं वो इतना काम करती हैं, तो उन्हें ईदी जो है वो थोड़ी ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो ये जो मामला आता है ये हर घर के होते हैं, तो बच्चे जो चाहते हैं कि हमें तो ईदी मिले ही मिले, लेकिन जो हमारी वालदा है उन्हें भी ज़्यादा ईदी मिले। और ख़ासकर खाने पकाने के हवाले से बात करें तो ईद उल अज़हा एक ऐसी ईद है जिसमें खाने पकाने का निज़ाम जो है वो चलता रहता है, सारा दिन चलता है। सुबह नाश्ते में निहारी चल रही होती है, दोपहर में जो है वो पुलाव चल रहा होता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि भट्ट जो हैं वो खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, हम देखते हैं कि भट्टों को खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और ऐसे में दाल चावल भट्ट साहब बहुत फेमस रहते हैं कि जो भट्ट ख़ानदान में एक रवायत चलती है कि दाल चावल तो बनते ही बनते हैं। क्या ईद उल अज़हा में भी घर में दाल चावल बनते हैं, या गोश्त या बकरे के गोश्त से काम चला लिया जाता है? अच्छा, असल में एक तो ये है कि हमारा जो है ना वो बहुत ज़्यादा जिस तरह भट्ट रवायती खानों के शौकीन होते हैं ना जी, हमारी फैमिली में ये कम है। उसकी वजह कई हो सकती हैं, लेकिन
दाल चावल जो है ये हमारे कश्मीरी घरानों का एक ख़ास वो है। इसको कश्मीर में भात कहते हैं उबले हुए चावलों को, और वहाँ तो ये खाने का हिस्सा, बल्कि वहाँ मकबूजा कश्मीर के हमारे लोगों से कुछ मुलाकात हुई तो वो रोटी खाना जो है ना ये गुर्बत की अलामत समझते हैं। तो हमारे ये गुजरांवाला और ये एरिया जितना भी है इनका भी चूँकि ताल्लुक़ जो है वो कामों की गुजरांवाला से ही है, तो वहाँ पर तो एक दिन में एक मरतबा दाल चावल ये ज़रूरी होते हैं तकरीबन। तो लेकिन हमारी फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मेरा ख्याल ईद वाले दिन हाँ। लेकिन अब बिरयानी का ऐसा रिवाज चल निकला है, बिरयानी में चूँकि गोश्त भी डलता है तो बिरयानी ख़वातीन को बहुत पसंद होती है, इसलिए वो ज़रूर बार बार बिरयानी पकाती रहती हैं। तो ये ईद के मौके पर भी बिरयानी और इस तरह की चीज़ें बनती हैं, या पुलाव, तो दाल चावल तो कम ही बनते हैं। सही, आपने ये बात बहुत ही जिसे कहते हैं टू दी पॉइंट की है कि ख़वातीन जो है उन्हें बिरयानी खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, इस वजह से वो मैं समझती हूँ कि नाश्ते में भी बिरयानी खा रही होती है। मैं अपने हवाले से भी बात करूँ, मुझे भी बिरयानी बहुत पसंद है, तो नाश्ते में भी बिरयानी चल रही होती है, दोपहर के खाने में भी बिरयानी चल रही होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो मर्द हजरात हैं ना, वो इतने ज़्यादा चावलों को पसंद नहीं करते हैं, वो खास कर कहते हैं कि क्या चावल बना रहे हो, और ईद वाले दिन फेवरेट डिशेज़ का एहतमाम किया जाता है। तो यहाँ पर फौजिया साहिबा आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि भट्ट साहब की फेवरेट डिश क्या है ईद के लिहाज से? ईद के लिहाज से जो स्पेशली आपसे फरमाइश करते हैं कि बेगम ये जो चीज़ें होता है वो पोटों वाली सवैयाँ, शायद आपने नाम सुना। वैसे तो बट सब सारा कुछ ही खा लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इन्हें ख़ास पसंद है। और दोपहर में वो गोश्त जो फिर बकरे का वो बनाना होता है, वो रोटी के साथ खाते हैं। चावल इतने पसंद नहीं जैसे बताए हैं। बिल्कुल। पुलाव बनेगा, बिरयानी वो एक दफ़ा खा लेंगे लेकिन दोबारा नहीं, तो हम तो दोबारा से 12 भी खा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, चावल जो है मैं समझती हूँ कि ये तो हमारे तो बहुत फेवरेट होते हैं। यहाँ में मैं आपसे फौजिया साहिबा ये चीज़ जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप माशाल्लाह से घर भी देख रही हैं, किचन भी मैनेज कर रही हैं, और इसी के साथ साथ आप एक अहम ज़िम्मेदारी भी है, आप नाज़मा भी हैं अमीर जमात इस्लामी की। तो मैं ये समझती हूँ कि ये चीज़ को हैंडल करना, घर को साथ लेकर चलना, ये कितना बड़ा चैलेंज था कि आपने ईज़िली कर लिया? बस मेरा ख्याल है थोड़ी सी कुर्बानी तो देनी पड़ती, जैसे अभी भट्ट साहब कह रहे थे कि ये हमसे पूछें तो, लेकिन ये कि आपको बहुत ज़्यादा ना अपने टाइम को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, फिर मैनेज करना पड़ता है। और कुर्बानी तो फिर ज़ाहिर थोड़ा सा शोहर को भी देनी पड़ती है, बच्चे भी वो देते हैं, लेकिन मेरी तरफ से कोशिश होती है कि काम सारे बच्चों के पूरे हों, घर के पूरे हों। जैसे अगर बाहर कहीं जाना है तो खाना पहले बना देना, अगर तो चावल वगैरह तो बच्चे खा लेते हैं, लेकिन सालन है तो फिर ये रोटियाँ बाहर से आ जाते हैं कि खाना तैयार होता है। ऐसा नहीं कि वो ना हो, लेकिन लेना खुद पड़ेगा, उन्हें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। बिल्कुल इसी तरह से है कि मैं ये समझती हूँ कि वर्किंग लेडी हो या घर में रहने वाली खातून हो, तो सबकी यही तरजीह होती है कि फ़ैमिली डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि जो ख़वातीन हैं वो रोल मॉडल हैं, ख़ासकर वो भी जो घर से बाहर किसी न किसी घर से निकल रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए निकल रही हैं, सोसाइटी में एक चेंज लेकर आने के लिए निकल रही हैं, तो वो जो है अपने घर को भी साथ साथ देख रही हैं। ये वाकई खुशाइंद बात है। तो यहाँ पर भट्ट साहब आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से मैंने पूछा था ब्रेक से पहले कि किस तरह से मैनेज किया था, आपने कहा था कि ये बात तो हमसे पूछे ना कि हमने किस तरह से मैनेज किया था फौजिया साहिबा के बगैर जब वो घर पे नहीं होती। तो मैं ये सवाल वाकई आपसे पूछना चाहती हूँ। बस इसमें एक तवील अरसा तो ऐसा रहा है कि ज़ाहिर दोपहर को ख़वातीन के हमारे जमात के प्रोग्राम ज़ाहिर के ज़्यादातर वो उनका टाइम यही 11-12 बजे के करीब होता है, और उसमें आम तौर पर ज़ोहर का टाइम आ जाता है वापसी से पहले पहले। तो एक लंबा अरसा तो जब बच्चे छोटे थे तो मुझे दोपहर के लिए उनके भाग दौड़ करना पड़ती थी, क्योंकि मेरा घर से कॉलेज जो है वो करीब ही था, इतना फासला नहीं था, उसी रोड पर। तो मुझे वहाँ से बड़ा हंगामी तौर पर वहाँ से निकल कर रोटियाँ तनूर से लेकर जो है वो घर में के बच्चे जब पहुँचे तो फौरी तौर पर पहुँच कर उनके हवाले। और जब वो ज़्यादा छोटे थे तो बाद औक़ात उनको जो है वो सर्व भी करना पड़ता था। यानी जिन दिनों में ये घर में जो है वो नहीं होती थी या बाहर कहीं प्रोग्राम होता था, तो तब तो वो फिर एक टेन्योर रहा है, एक दौर रहा है कि जब बच्चे ज़्यादा छोटे थे। असल में इत्तेफाक ये है कि हमारे बच्चे बेटे जो है वो बड़े हैं, तो अगर बेटी को बड़ी हो तो फिर थोड़ा सा सहूलत हो जाती है। तो वो चूँकि उसके बाद उसका नंबर आता था, तो इसलिए ये पीरियड ज़रा लंबा रहा है। तो अब उसके बाद जब बच्ची बड़ी हो गई है तो फिर थोड़ी सी सहूलत हो जाती है कि घर में अगर कोई ऊंच नीच भी हो, फिर बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो ख़ुद भी आदी हो गए हैं
कि किचन से खाना लेना, रोटी गर्म करनी या सालन गर्म करना, ये सारी चीज़ें तो माँ घर में ना भी हो तो, लेकिन बहरहाल एक गैप रहता है। बिल्कुल। एक नफ्सियाती तौर पर बच्चे ये महसूस ज़रूर करते हैं। ये जिन जिन घरों में भी वर्किंग वीमेन है या इस तरह का कोई सेटअप है, बच्चे सफ़र ज़रूर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से है, जाहिर सी बात है, घर को भी साथ लेकर चलना और अपनी जॉब को भी साथ लेकर जाना, कहीं ना कहीं छोटे मोटे गैप रहते हैं, डिफरेंसेस रहते हैं, और ये चीज़ जो है ये एक अच्छे सपोर्टिव इन लॉज और हस्बैंड अगर आपको मिल जाता है तो वो भी कवर हो जाता है। ये वाकई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक सपोर्टिव सोसाइटी होना। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं जाना, हमारे साथ रहिए। सिटी 41 की खसूसी ट्रांसमिशन बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सब लोगों को एक बार फिर मुबारक। बड़ी ईद है और बड़ा दिल दिखाएं और अपने आसपास के लोगों को माफ़ करें जिनसे आपके थोड़े बहुत इख्तलाफ आते हैं। मैं ये समझती हूँ कि यही टाइम है हम अपने रिश्तों को सिक्योर भी कर सकते हैं। हमारे रिश्तों में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं, जाहिर सी बात है, ज़िंदगी है, डिप्रेशन आता है और बहुत सारे मामला जो हैं वो हमारे रिश्तों को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो यही वो सही मौका है, आप अपने डिफरेंसेस, अपने इख्तलाफात भूलें और अपने जो रिश्तों को मनाएं, क्योंकि ईद जो है वो अपनों के साथ ही अच्छी लगती है। अपनों के संग ही ईद की अहमियत जो है वो दुबाला हो जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि अपने जो हैं वो ज़िंदगी में कलीदी किरदार अदा करते हैं। तो फौजिया साहिबा, अगर हम बात करें अपनों के हवाले से तो बहुत सारे लोग हैं, जाहिर सी बात है, ईद है, लोग आते जाते रहते हैं, दावतों का भी एहतमाम होता है। तो आपके घर में जो बारह पार्टी है वो ईद के किस दिन होती है और क्या क्या अरेंजमेंट्स किए जाते हैं? उसमें अमूमन बच्चे, असल में हमारी फैमिली में जैसे बच्चों का बड़े लड़के हैं तो उनका अलग एक ग्रुप है, जो थोड़े से दरमियान में उनका अलग अलग ग्रुप है। तो बड़े अलग करेंगे, वो तो घर में नहीं करेंगे, बाहर कहीं वो करते हैं। और इसी तरह नीचे वाला छोटा ग्रुप, लेकिन जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियां हैं वो घर में करती हैं, वो छत के ऊपर करती हैं। अमूमन तीसरा दिन हो जाएगा या चौथा या इस तरह। मेरी जेठ की बेटियां हैं, दो, उनकी शादी हुई है, तो कोशिश होती है कि वो आ जाएं तो फिर करें ना, इस तरह का होता है। बिल्कुल। और ईद वाले दिन ना बच्चों के सैर सपाटे ख़त्म नहीं होते हैं, वो चाहते हैं कि मामू की तरफ भी जाया जाए, नानों की तरफ भी जाया जाए और आसपास के जितने भी रिश्तेदार हैं वहाँ पर घूमा भी जाए और ईदी भी बटोरी जाए। तो ऐसे में मैं समझती हूँ कि जो आपके बच्चे हैं वो ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, घर में रहकर सेलिब्रेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो भी घूमने फिरने को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं? घूमते ही हैं ज़्यादा, पूरी टोली उनकी है बच्चों की। जैसे 3 मेरे बेटे हैं तो तीनों के साथ का ग्रुप मौजूद है फैमिली में। बड़ा बेटा ज़रा थोड़ा सा कम निकलता है, लेकिन ये कि वो फिर अपने दोस्तों के साथ निकलते हैं। बेटियां घर होती हैं, वो फिर हमारे साथ ही जाना होता है, किसी फैमिली की तरफ जाना। लेकिन चूँकि जेठ के बच्चियाँ नीचे हैं तो उनके साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो वहाँ फिर मिलजुल के जो उन्होंने करना है वो करती हैं। बिल्कुल इसी तरह से, जाहिर सी बात है, मैं समझती हूँ कि ईद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। ये दिन होते हैं, इसमें कोई स्ट्रेस भी नहीं होती, कोई टेंशन भी नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार भी मिल रहा होता है आसपास के लोगों का, दादा दादी का, नाना नानी का। और ऐसे में घूमना फिरना तो ज़रूरी है, जाहिर सी बात है, ज़िंदगी में एक रिफ़्रेशमेंट भी आ जाती है। तो यहाँ पर मैं महबूबुल ज़ुबान भट्ट साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, घूमने फिरने के हवाले से बात हो तो हम समझते हैं कि ईद का पहला, दूसरा, तीसरा दिन, इनमें से एक दिन ऐसा होता है जिस दिन ससुराल का विज़िट लाजमी किया जाता है। तो आप किस दिन जाते हैं? मैं तो कम ही जाता हूँ, इसलिए कि मेरे पास तो टाइम का ज़रा शॉर्टेज रहती है। तो ख़ास तौर पर जो इस तरह की जो होते हैं ना ईद के मौके, उसमें अगर जाना हो तो मैं कम जाता हूँ। उससे हटकर अगर कोई रूटीन में हम जाएं तो फिर हम इकट्ठे जाते हैं। तो इसलिए फिर इनको ये चले जाते हैं और मैं कभी लेने के लिए चला जाता हूँ और कभी फिर बच्चे चूँकि बड़े हैं तो वो साथ जाते हैं, वो साथ वापस भी आ जाते हैं। तो मेरी चूँकि मसरूफियात के मामलात इस तरह के होते हैं कि ईद के एक आध दिन के बाद फिर कोई ना कोई प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बाहर ज़रा एक आध दिन से ज़्यादा जाना मेरे लिए मुश्किल ही होता है। तो बाकी वहाँ पर भी हमारे बेशुमार दोस्त हैं, वहाँ जाएं तो वहाँ पर वो पुराने यूनिवर्सिटी के और जमात के, जमीयत के हमारे जो दोस्त हैं, तो वहाँ पर भी ज़्यादा वक्त उन्हीं के साथ गुजरता है क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ईद के बाद ज़्यादातर कोई एक आध चक्कर लग जाता है आम तौर पर, ख़ास तौर ये बड़ी ईद के बाद या छोटी ईद के बाद।
बिल्कुल इसी तरह से जब आप एक फेमस पर्सनालिटी होते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रख रहे होते हैं, सियासत के साथ भी ताल्लुक़ होता है, तो आपका हल्का अहबाब जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और ऐसे में सब लोगों को टाइम देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर भट्ट साहब आपसे मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि फैमिली ने शिकायत की हो कि आपका सारा जो तवज्जो है, सारा टाइम है, वो आपने अपने करियर को दिया हुआ है, तो हमें भी टाइम दिया करें? क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ये एक शिकायत रहती रहती है किसी भी फैमिली मेम्बर को। जी, ये शिकायत किसी हद तक होती है, लेकिन जिसने शिकायत करनी होती है उसका अपना ऐसा ही हाल है, तो फिर शिकायत तो दरमियान में रह जाएगी। तो ये बच्चों की तरफ से थोड़ी बहुत शिकायत ये रहती है कि जी आप हमें टाइम, और वो हम दोनों के बारे में कि आप जो है वो घर में टाइम कम देते हैं या कहीं जाना हो तो आप मसरूफ़ ही रहते हैं। और इसमें एक चीज़ बहुत यानी जिसको मैं फ़ील करता हूँ, वो है अपने अजीज़ व अकारिब को टाइम देना। उसमें बहुत कमी आ गई है। मतलब हमारे जो है भाई तो मेरे साथ ही रहते हैं, लेकिन बाकी भतीजे और भांजे भांजियाँ और मेरी हमशीरा तो ज़रा जो फैसलाबाद में हैं वो भी और जो बाहर भी हैं, तो कई महीने हो जाते हैं उनकी तरफ जाना मुमकिन नहीं होता। तो ये एक गैप है जिसको मैं महसूस तो करता हूँ, लेकिन उस पर काबू नहीं पा सकता अपनी मसरूफियात की वजह से। तो इसलिए घर में जो है मामला वो बच्चों का रहता ही है। बच्चों का ये थोड़ी बहुत, अच्छा लड़कों का कोई ऐसा इशू नहीं होता, वो तो खुद ही घूमने फिरने के कायल होते हैं। तो बच्चियों की तरफ से ये एक शिकायत रहती है कि जी आप हमें भी वक्त दिया करें। तो बहरहाल जो वक्त होता है वो हम घर में ही ज़ाहिर गुजारते हैं, जो फ़ारग वक्त होता है इधर उधर तो ज़ाहिर जाना नहीं होता। तो बहरहाल इस तरह करके एक अंडरस्टैंडिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की भी एक नज़रियाती तौर पर उनको भी ये पता है कि ये एक मिशन है, ये एक मकसद है जिसके लिए माँ बाप लगे हुए हैं। तो इसलिए अगर वो ना हो तो फिर ये ज़्यादा एक रद्द अमल हो। अगर उनको भी, इसलिए कि मेरे जो वालिद मरहूम थे वो भी सारी ज़िंदगी उन्होंने भी जमात इस्लामी में गुजारी और आफसाबाद ज़िले के वो अमीर रहे अपने वक्त में। और इसी तरह जो है वो इनके जो वालिद थे वो मेरे उस्ताद भी रहे पंजाब यूनिवर्सिटी में, और वो भी गुजरांवाला ज़िला के 15-20 साल जो है वो जमात के अमीर रहे। उन्होंने भी सारी ज़िंदगी उसमें गुजारी। तो बहनें जो हैं उनमें से भी कई बहनें जमात के साथ वाबस्ता है। तो इसलिए वो पूरा माहौल फिर सपोर्ट कर जाता है और उसमें फिर बहुत ज़्यादा एक मुज़ाहमत का मामला नहीं उस तरह से नहीं आता है। बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि इंसान जब प्रोफेशनल लाइफ में होता है, इंसान का एक विजन होता है, तो यकीनन वो चीज़ है टाइम मांगती है और ऐसे में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली को टाइम देना भी ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर ना थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये पाई जा रही है फौजिया साहिबा, आप भी, क्योंकि आप भी प्रोफेशनल करियर से बिलोंग करती हैं, भट्ट साहब भी, तो आपको तो एक दूसरे से शिकायत नहीं होती, लेकिन आपके बच्चे जो हैं वो हमेशा से देख रहे होते हैं कि कब वालिदैन हमारे साथ टाइम स्पेंड करें। तो बच्चों की इस शिकवे को आप लोग किस तरह से कंपनसेट करते हैं? अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है भट्ट साहब ने कुछ ज़्यादा ही वो कर दिया। मुझे याद पड़ता है बहुत शुरू में जब बच्चे छोटे थे तो बाकायदा हमें लेके जाते भी थे, जिम्मेदारी थे ये और लेके जाना। लेकिन जब से इन्हें महसूस हुआ कि बच्चे बड़े हो गए और ये खुद आ जा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इन्होंने छोड़ा है। जैसे ससुराल में जाने का कभी ऐसा मुझे शिकायत नहीं हुई। अलबत्ता बच्चों को शिकायत वो भी बेटियों को रहती है। उसमें मसला ये बनता है कि अगर भट्ट साहब फारिग हैं तो मैं फारिग नहीं, ये बड़ा मसला बन जाता है। और अगर मैं फारिग हूँ तो भट्ट साहब फारिग नहीं है, तो कभी बच्चियाँ शिकायत करती हैं। तो बस अब आजकल वो कह रही थी कि बाहर हमें लेके जाएं, तो अब देखें कोशिश तो करते हैं, लेकिन बच्चों को शिकायत रहती है, खासतौर पर बच्चियों को। बिल्कुल, और बच्चों की शिकायतें जो हैं वो दूर करने के लिए ना, उन्हें कंपनसेट करने के लिए फरमाइशों की बड़ी लिस्ट होती है। कोई कहता है कि अच्छा चलिए, अगर आपने हमारी ये बात नहीं मानी, आप हमें कंपनसेट कर दें, आप हमें इस चीज़ से हमें फॉर एग्जांपल आप कहीं दूसरे दिन ले जाइएगा, संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन ले दीजिएगा, कोई मेकअप किट गिफ्ट कर दीजिएगा। ख़वातीन की तो हमेशा से यही शिकायत रहती है अपने वालिदैन से। तो ये चीज़ें जो है ये इंसान की ज़िंदगी का एक खूबसूरत पहलू होती हैं। अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिटी 41 की खुसूसी ट्रांसमिशन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आप सब लोगों को मुबारक हों। आई होप कि आपकी ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, बहुत पुरसुकून गुजरा होगा और अपनों के साथ गुजरा होगा, क्योंकि ये ईद जो है एक जज्बे के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का पैगाम देती है। ये हमें दर्स देती है सार का, कुर्बानी का, प्यार का, मोहब्बत बांटने का, खैर बांटने का और लोगों में भलाई तकसीम करने का। गोश्त तकसीम तो हम साथ ही साथ करते हैं, लेकिन मुस्कुराहटें बिखेरना, खैर तकसीम करना, ये भी ये ईद हमें दर्स देती है। यहाँ पर मैं
महबूब उस्मान भट्ट साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, ज़ाहिर सी बात है कुर्बानी का दर्स तो हमें ये ईद देती है, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हम बहुत सारे नेगेटिव थाट्स को भी कुर्बान कर सकते हैं, हमारी नाजायज़ ख्वाहिशात होती हैं, उस चीज़ को भी हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं। आप कुर्बानी की अहमियत को किस तनाजुर में देखते हैं? देखें जी, कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है वो हमें ये बताता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करें, तो इसका मतलब ये था कि वो अपनी सबसे कीमती तरीन जो हस्ती है या जिस पर सबसे ज़्यादा वो जिससे मोहब्बत करते हैं, यही हुक्म हुआ, तो वो अपने बेटे से ज़्यादा तो नहीं करते थे। तो इससे मुराद ये है कि आदमी अपनी जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा ख्वाहिशात हैं, ज़रूरियात हैं, मजबूरियां हैं, आते हैं, उनको अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान कर। अच्छा, आते कुर्बान करना बहुत मुश्किल होती हैं, ख्वाहिशात आदमी फिर भी कुर्बान कर देता है, लेकिन जो इंसान के मिजाज के अंदर दाखिल होती हैं ना चीज़ें, मतलब वो गुस्सावर है, बिल्कुल। अच्छा, अब वो गुस्से को किसी सूरत में भी वो कहीं ना कहीं वो निकाल लेगा उसको। तो मैं ये समझता हूँ कि कुर्बानी के मौके पर जस्ट छुरी चलाना जो है ये एक रस्मी चीज़ बनकर रह गई है, और इसमें दिखावा भी बहुत आ गया है। मतलब लोग जो है वो बल्कि मैं तो सच्ची बात है कि ये कहूँ कि अब बहुत सारी कुर्बानी तो बच्चों की ख्वाहिशात के मुताबिक की जाती है, अल्लाह की रज़ा के लिए तो शायद कम ही जज्बा रह गया है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आदमी को दोबारा अपने दिलों को टटोलना चाहिए, खंगालना चाहिए, और हम सबको ये एक इरादा और अदा करना चाहिए कि ये हम खालिस्तन लिल्लाह ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और हज़रत इब्राहीम की ये सुन्नत और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इसमें हमें चाहिए कि हम अपनी दिखावे को एक तरफ करते हुए खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करें, और साथ अहद करें कि या अल्लाह तेरा हुक्म होगा तो सब कुछ कुर्बान कर देंगे तेरे रास्ते में। ये जब नीयत होगी तो फिर इसका अजर भी मिलेगा और फिर इसके असरात भी होंगे। बिल्कुल, ऐसे ये बहुत ही खूबसूरत आपने बात की है कि कुर्बानी के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ों को भी तर्क करने का अहद करना चाहिए। हो सकता है कि बुरी आदतें हों, हो सकता है नाजायज़ ख्वाहिशात हो, और मैं समझती हूँ कि एंगर मैनेजमेंट है या कोई भी इशू है, हम इन चीज़ों को इस ईद पे इस अहद के साथ ख़त्म कर सकते हैं कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर तो कुर्बान किया ही किया है, लेकिन हम अपने बहुत सारे बुरे जो पहलू हैं हमारी ज़ात के, उसे भी कुर्बान करें, क्योंकि कुर्बानी जो है वो अल्लाह ताला की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने का नाम है। हो सकता है कि किसी को अपनी ख्वाहिशात बहुत प्यारी हों, हो सकता है किसी को अपने जज्बात बहुत प्यारे हों, तो अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए कोई भी चीज़ कुर्बान करते तो यकीनन उसका अजर ना सिर्फ इस दुनिया में होगा बल्कि आखिरत में भी आपके लिए होगा। तो यहाँ पर मैं फौजिया साहिबा आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये ईद है, कुर्बानी के साथ साथ हमें दर्स देती है कि हम गरीबों की मदद करें, आसपास भी देखें कि कौन से लोग हैं जो हमारी मदद के मुंतज़िर हैं, गोश्त रिश्तेदारों में तकसीम करें, गरीब लोगों में तकसीम करें। लेकिन मेजॉरिटी ऐसे भी हमने लोग देखे हैं कि जो इस चीज़ को उतनी अहमियत नहीं देते जितनी अहमियत देने का हक़ है। आप इसे किस तरह से देखती हैं? इसमें देखें, इस्लाम ने इसके बारे में भी तो रहनुमाई की है ना कि जो कुर्बानी का गोश्त है उसके हिस्से कैसे दिए जाएंगे, कि एक हिस्सा उसका गरीब और मसाकीन के लिए है, रिश्तेदारों के लिए, और एक अपने लिए। तो कम अज़ कम इसके मुताबिक ही उसको करना चाहिए। और अल्लाह के रास्ते में तो वैसे भी कहा जाता है कि कोई बेहतरीन चीज़ जो है वो दी जाए, और अमूमन तो कोशिश इसके मुताबिक मुझे लगता है लोग करते हैं कि कहीं कहीं डंडी भी मार देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस पर बहरहाल हमें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इतना हम अपना माल खर्च कर रहे हैं, आजकल तो जानवर खरीदना कौन सा कोई आसान काम है, और ये सारा कुछ करने के बावजूद भी कि जब अल्लाह के यहाँ वो चीज़ पहुँचे तो अजर ही ना कुछ हो, तो ये बहरहाल चीज़ फिर हमारे लिए तो बेहतर नहीं है। तो ज़रूर इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, अपने गली मोहल्ले में देखें कि कौन गरीब है, मस्कीन है। बाज़ तो देखें मांगने आ जाते हैं दरवाजे पर, कुछ बेचारे ऐसे होते हैं सफ़ेद पोश के, वो बताते भी नहीं। तो ये खुद जानना हमें चाहिए और उसके मुताबिक फिर गोश्त उन तक पहुँचाना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला हम सब लोगों की कुर्बानियों को कबूल मंजूर फरमाए। लेकिन इसी के साथ साथ हमें जो है थोड़ी सी इस्लाहात की भी ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की भी ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमें कुर्बानी का गोश्त भेजने की ज़रूरत है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, हम उन्हें डिवीज़न दे देते हैं, गोश्त की कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा होता, ख़ासकर ईद वाले दिन नहीं चल रहा होता। तो मैं ये समझती हूँ ये एक हमसाए की ज़िम्मेदारी है कि वो आसपास देखें कि क्या उनका हमसाया जो है उसके घर के हालात बेहतर हैं, क्या इस ईद की खुशियाँ वो भी इसी तरह से मना रहे हैं जिस तरह से हम मना रहे हैं। तो ये चीज़ अगर हमारी सोसाइटी में आ जाएगी तो मैं ये समझती हूँ कि ईद के खूबसूरत रंग जो हैं वो तभी सजेंगे कि जब हमारे आसपास के लोग हैं वो भी खुश होंगे। और अगर आसपास के लोगों को खुश रखना है,
अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। तो मैं समझती हूँ इस ईद पे आप ये भी देखें कि आसपास कौन से लोग आपकी मदद के मुंतज़िर हैं और अभी से फ़ौरन से उठिए और जाकर उनकी मदद करके आइए। और तो यकीनन हमारी जो कुर्बानियाँ हैं वो तभी कबूल व मंजूर होंगी। यहाँ पर मैं ज़मान भट्ट साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमने बात की कि अब वर्किंग लाइफ है ना, वर्किंग लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसे में अगर सपोर्टिव फैमिली मिल जाए तो मैं यकीनन समझती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक बैलेंस लाइफ गुजारने के लिए किस तरह से रिश्तों में तवाज़ुन ला सकते हैं? देखिए, इसमें इस्लाम तो वैसे ही इत्तदाल का दर्स देता है। आदमी कोई भी काम करे उसमें भी इत्तदाल हो और ओवरऑल सारी ज़िंदगी में भी एक तवाज़न और इत्तदाल हो तो ये ज़िंदगी खूबसूरत गुजरेगी। इंतहा पसंदी वो किसी भी हवाले से हो, पॉजिटिवली भी हो तो वो ठीक नहीं है। मतलब वो आता है ना कि एक साहबी ने जो है वो उसने इरादा किया सारी रात जागूंगा, सारी ज़िंदगी रोज़े रखूंगा, तो आपने मना कर दिया। आपने कहा कि बाकी तुम्हारे घर वालों का भी, तुम्हारे जिस्म का भी, तुम्हारे सबका हक है। तो इसलिए तवाज़न कायम करना ये एक बहुत है मुश्किल। ये आदमी जिधर को डुलता है उधर जो है वो उधर ही डुलता चला जाता है। तो इसलिए अपने रिश्तेदारों को वक़्त देना, ज़ाहिर है ये इस्लाम का हुक्म है और ये इतना बड़ा हुक्म है। फरमाया कता रहमी जहन्नम में जाना है और सिला रहमी जन्नत में जाना। बिल्कुल इसी तरह से अपने रिश्तों को एम्पावर करें, आसपास के लोगों को मनाएं, क्योंकि ये ईद जो है इसी बात का दर्ज देती है। बहुत शुक्रिया महबूब ज़ुबान भट्ट साहब, आपके साथ जो ईद के रंग हैं वो बहुत ही खूबसूरत गुजरे और हमारे नाज़रीन ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। बहुत शुक्रिया मिसेस फौजिया महबूब साहिबा कि आप हमारी ट्रांसमिशन में आई, क्योंकि रिश्तों को एम्पावर करना, ईद को सेलिब्रेट करना, ईद के मज़े को दुबाला करना, ये आप और हम मिलकर करेंगे और अपने आस पास के लोगों का ख्याल भी साथ साथ रखेंगे। अभी वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए।